ड्राइवर कभी भागता नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाएगा ड्राइवर जो वहाँ हॉस्पिटल पहुंचाने जाएगा, जब उसको मार दिया जाएगा तो क्या होगा हमको बताइए। वहाँ जब उनको ले जाएंगे पहुंचाने, लोकल एरिया के आदमी ये नहीं देखते हैं कि कौन है, लोकल का सपोर्ट करते हैं, बाहर गाड़ी वाले का उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं ज्यादा ट्रक वाले। बाकी छोटी गाड़ी जब लोकल एरिया में रहती है वो अपना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए काला कानून वापस लेना पड़ेगा। ये 3 दिन नहीं है, ये कम से कम जब तक वापस नहीं होगा तब तक रहेगा। हम लोग गाड़ी खड़ी कर दी, हमको 10 साल की सजा नहीं मंजूर है, ये हम कानून वापस होना चाहिए। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, ये बता दीजिए आप सरकार। आपको क्या दिक्कत नजर आती है? ये है कि ड्राइवर घर जिसका एक्सीडेंट होता पहुंचाने जाए तो पब्लिक ये थोड़ी कहेंगे पहुंचाइए, वो तो कहेगा हम आपका यहीं दाह संस्कार कर देंगे, वो तो मार के ही लंबा लंबा कर देगी, मार डालेगी। तो हम कानून का पालन कैसे करें? कोई ड्राइवर 10 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। और 7 लाख रुपए का जुर्माना पैसे नहीं जब घर लौट के आएंगे 10 साल की सजा करके, बच्चे पहचानने से इनकार कर देंगे मेरे पिताजी हैं, जब 6 महीने के बच्चे छोड़ के जाऊंगे जेल, तो 10 साल बाद लौटेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे, पहचानेंगे मैं, पहचानने से इनकार कर देंगे। और ये 10 लाख कौन भर पाएगा? उसका 20 साल हमको सजा करना पड़ेगा। ये मेरा लेसन है। ड्राइवर जिंदाबाद। तो हमारे साथ कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को समझने के लिए कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्यों नाराज है भैया? नाराज है भाई, ये काला कानून जो सरकार लगाई है, 10 साल की सजा और जो है 7 लाख रुपए जुर्माना। हम लोग गरीब आदमी हैं, 10,000 रुपए पगार पाते हैं, कहाँ हम लोग दे पाएंगे? ये कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। सरकार बहुत गलत कानून लगाई है। हम लोग जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। आम जनता परेशान हो गई है। आम जनता परेशान है तो हम लोग क्या करें बताओ? हम 10 साल कहाँ से जेल काटेंगे? और 10,000 रुपए पगार पाते हैं, 7 लाख रुपए हम कहाँ से लेके भरेंगे? सरकार जो कह रही है। सवाल उठता है, सजा की बात तब होगी ना जब आप दोषी पाए जाएंगे, जब आप कुछ गलत करेंगे। अरे गलत क्या उसमें है? अब हमको एक चीज बताइए, अगर इसकी दंड हो जा रहा है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, जानबूझ के कोई नहीं करता है इसकी दंड। मान लो अगर इसकी दंड हो गया तो पब्लिक वहाँ जो रहती है, पब्लिक जो वहाँ रहती है, पब्लिक जो है, अब जो इसकी दंड हो गया तो पब्लिक घेर लेती है ड्राइवर को। ड्राइवर वहाँ कहाँ रुकेगा? अगर ड्राइवर को अगर मार दिया जाता है तो सरकार उसके बारे में क्या जो है कानून लाई है? क्या उसको मुआवजा मिलेगा? हमको बताइए, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? नहीं, कानून के तहत ये भी कहा गया कि अगर आप किसी का एक्सीडेंट होता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो सजा भी माफ होगी। हॉस्पिटल ड्राइवर कभी भागता नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाएगा ड्राइवर जो वहाँ हॉस्पिटल पहुंचाने जाएगा, जब उसको मार दिया जाएगा तो क्या होगा हमको बताइए सरकार। आपको क्या दिक्कत नजर आती है? ये है कि ड्राइवर घर जिसका एक्सीडेंट होता पहुंचाने जाए तो पब्लिक ये थोड़ी कहेंगे पहुंचाइए, वो तो कहेगा हम आपका यहीं दाह संस्कार कर देंगे, वो तो मार के ही लंबा लंबा कर देगी, मार डालेगी। तो हम कानून का पालन कैसे करेंगे? तो लगता है कि अगर सही है जो प्रावधान, जो नए प्रावधान है, इससे एक्सीडेंट कम होंगे। नए प्रावधान में एक्सीडेंट कम भी हुआ, कोई जानबूझ के नहीं है, कोई ड्रिंक करके ही बड़ी गाड़ी में घुस गया तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। जब तो बाजार की पब्लिक तो पहले हमको हॉस्पिटल भेजेगी ना। हॉस्पिटल मतलब वहाँ फाफा मुँह घाट भेज देगी कि वहाँ जाओ 4 कुंटल लकड़ी पे। तो हम मोदी जी को, योगी जी को बुलाएंगे कि यहाँ कानून लगाइए, क्या गारंटी है पब्लिक छोड़ देगी हमको? 1 लाख का कानून पूरी तरीके से समझ लिए हैं? कानून पूरी तरह समझ नहीं लिए हैं, हम नहीं समझ लिए, आप नहीं समझे, तो ऑल इंडिया हड़ताल किस लिए? हम लोगों को 1 लाख की अपनी किस्त तोड़ के खड़ी करने की शौक लगी है। क्यों? गाड़ी फाइनेंस कराए, 1 लाख किस्त है, फर्जी खड़ी की है, किस्त कौन देगा? जनता परेशान होगी, चीजें महंगी हो जाएगी। नहीं, आम जनता 4 दिन परेशान होगी और हम 10 साल परेशान होंगे। तो हम पहले अपनी सुरक्षा देखेंगे जनता की, तो ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम ये कह रहे हैं काला कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर जब बाहर जाता है तो खुद ही सहमा हुआ रहता है, और वहाँ जो है कि पहुँचाने की जो कहते हैं ले जाइए पहुँचाए, 5 साल की सजा हो रही है। वहाँ जब उनको ले जाएंगे पहुँचाने, लोकल एरिया के आदमी ये नहीं देखते हैं कि कौन है, लोकल का सपोर्ट करते हैं, बाहर गाड़ी वाले का उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए वो डरे हुए हैं ज्यादा ट्रक वाले। बाकी छोटी गाड़ी जब लोकल एरिया में रहती है वो अपना सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए काला कानून वापस लेना पड़ेगा। ये 3 दिन नहीं है, ये कम से कम जब तक वापस नहीं होगा तब तक रहेगा। हम लोग गाड़ी खड़ी कर दी, हमको 10 साल की सजा नहीं मंजूर है, ये हम कानून वापस होना चाहिए। हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, ये भी बता दीजिए आप सरकार को। भूख हड़ताल से क्या होगा? अरे भूख हड़ताल से आप हमारी सुननी पड़ेगी, आप आएंगे, कवरेज करेंगे, सरकार सुनेगी। सरकार को डरा रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार को नहीं डरा रहे, कानून वापस ले, बस हमें रिक्वेस्ट है। सरकार तो अपना डर खत्म करना चाह रहे कानून हैं, वापस ले सकती अपना है। डर। सरकार को कौन डराएगा? देख लो, सरकार को डरा रहे हैं, सही है या गलत है? ये सही है, सही है, कानून से वापस कराए, सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता परेशान हो जाएगी, एकदम परेशान है भाई। हाँ। गाड़ी खड़ी है सब। हाँ। तो अभी हालत और क्या लगने वाली है? और हालत खराब होगी। हालत खराब होगी। हाँ।
हालत और खराब होने वाली है जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। ये 3 दिन नहीं है, ये 3 महीना रहेगा। जैसे किसान कानून वापस कराए हैं वैसे ट्रक ड्राइवर कराएंगे, और हर ड्राइवर के लिए, कोई एक बड़ी गाड़ी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग चला रहे हैं कि जो ट्रक ड्राइवर उन्हें भड़काया जा रहा है। नहीं, सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है, एक सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं है। आप कोई भी लाइसेंस बनवाए हैं, हर आदमी के लिए है। अगर कोई भी लाइसेंस बनवाए, आपसे बाइक लेके जा रहे हो, इस पर साइकिल का हो रहा है तो उनके भी वही सजा होगी। लेकिन आज वो इससे समझ रहे हैं सिर्फ ट्रक वाले के लिए, ट्रक वाले के लिए नहीं है ये कानून, ये हर आदमी के लिए। इसलिए कानून वापस ले, अमित शाह जी बैठक करें, अपना जाके को समझे कि कहीं हमसे भूल हुआ है कानून में, उसमें संशोधन किया जाए या उसको देखा जाए कैसा है। अच्छा, ये जो चल रहा है कि भड़काया गया है क्या? किसी को भड़काया नहीं गया है। ड्राइवर सारे कानून समझ लिए हैं। पूरे देश में माहौल क्यों गर्माता है? कोई ड्राइवर 10 साल के लिए जेल जाने के लिए तैयार नहीं है और गाड़ी नहीं चलाएगा। और 7 लाख रुपए का जुर्माना देने के पैसे नहीं है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। हमारे लगता है ये जो शोर उठ रहा है, इससे सरकार को झुकाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, सरकार को क्यों झुकाएंगे? हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमारे कानून से लड़ाई है। बस सरकार आज खत्म कर देंगे। हम ड्राइवर नहीं जाएंगे गाड़ी चलाने, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। गाड़ी नहीं हाँ, चलाएंगे, हम लोग नहीं चलाएंगे। कानून वापस लेने, चाय की दुकान खोलेंगे, वहीं बैठे आराम से चाय पियेंगे। मजदूरी कर लेंगे, क्या करेंगे भाई? नहीं चलाएंगे। 10 लाख कहाँ करेंगे क्या फिर? ये देखिए, मजदूरी कर लेंगे, चाय की दुकान खोले, फलुआ चलाएंगे। मेरा लाइसेंस है, मैं इसको रख रहा हूँ। जब तक ये कानून नहीं वापस होगा हम गिरवी रख देंगे, जब तक नहीं छुड़ाएंगे तब तक कानून नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। हम लोग क्या 10,000 में कर पाएंगे? जेल काटेंगे, क्यों बच्चे आने जब घर लौट के आएंगे 10 साल की सजा काट के, बच्चे पहचानने से इनकार कर देंगे मेरे पिताजी हैं। जब 6 महीने के बच्चे छोड़ के जाऊंगा जेल, तो 10 साल बाद लौटेंगे तो हमारे बच्चे रहेंगे, पहचानेंगे नहीं, पहचानने से इनकार कर देंगे। और ये 10 लाख कौन भर पाएगा? उसका 20 साल हमको सजा काटना पड़ेगा। ये मेरा लाइसेंस है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। लेकिन जैसे कि आपने बार बार आप लोग सजा की बात कर रहे हैं, सजा तो तब होगी ना जब दोषी पाए जाएंगे। सर अगर बाकायदा जांच पड़ताल होगी। जी, हम ये कह रहे हैं, अगर बाइक से घटना होती है तो जो उससे छोटी साइकिल रहती है वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता। ये अमित शाह पहले हर जगह CCTV कैमरा लगवाया जाए। पहले जब बाइक से होगा साइकिल की गलती मानी जाती है, 4 व्हीलर से होगा बाइक की गलती मानी जाएगी, उससे 6 टायरी गाड़ी बड़ी गाड़ी को दोषी। इसीलिए ट्रक यूनियन ये जा रहा है कि हमारा कमर्शियल वाहन है, हम लोग से ब्रेक भी फेल होता है, हम लोग की गाड़ी का कोई जान के नहीं करता, इसका ब्रेक भी बोल लेता है। इस पर ध्यान दिया जाए, इनको अमित शाह जी को ध्यान दिया जाए, इसको बैठ के फिर से अपना बिल का देखें ध्यान, कहीं न कहीं भूल किए हैं। नए कानूनों में कुछ तो सकारात्मक चीजें होंगी। नहीं, हम कह रहे हैं पुराना कानून जो चल रहा था उसमें क्या दिक्कत थी? सरकार से कौन मांग किया था कि आप इस कानून को बदल दीजिए? तो कोई फायदा नजर आता है कि नहीं? कुछ तो सकारात्मक होगा उसमें। नहीं, इसमें क्या फायदा हमको बताइए। कोई अगर इसकी दंड कोई जानबूझ के करता नहीं है। इसकी दंड रोड पे चलते हुए एक चींटी को मारने के लिए आदमी तैयार नहीं है। हाँ, तो ये जानबूझ के कोई इसकी दंड करता नहीं है। तो उसके बाद अगर मान लो 10 साल की सजा हो जाएगी किसी का, अगर इसकी दंड हो गया तो उसके बच्चे कैसे पलेंगे हमको बताइए। तो जेल में कहा जा रहा है सबकी जो सड़क सुरक्षा है, सबकी सुरक्षा की बात हो रही है। अगर आप किसी का एक्सीडेंट होता है, हम कह रहे हैं सड़क सुरक्षा की बात हो रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि रोड की व्यवस्था एकदम ठीक करे। सरकार हर जगह CCTV कैमरा होना चाहिए, रोड जो है चौड़ा होना चाहिए, रोड पे कट नहीं होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए, और सरकार जो है रोड की व्यवस्था बढ़िया करे। इसकी आप अपने आप खत्म हो जाएगा। रोड की व्यवस्था है क्या वजह सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही, बहुत सारे और दूसरे कमर्शियल वाले हैं वो तो घर बैठे हुए हैं। कोई घर नहीं बैठा है। हाँ, सब ट्रक ड्राइवर ही तो हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवर कैसे हड़ताल पे हैं? सब हड़ताल पे हैं। अब कोई इमरजेंसी में कहीं जा रहा है, किसी की इमरजेंसी है, कोई जा रहा है, हर जगह है। अभी थोड़ा सा पहुंच रहे हैं, थोड़ा टाइम 3 दिन का इंतजार है। 3 दिन के बाद और बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी, आम जनता परेशानी। अमित शाह जी का भी समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह को उस दिन समझ में आएगा जिस दिन जनता एकदम परेशान में। ये प्याज आपको 200 मिलेगा, चीनी 300 मिलेगा, दूध आपको 200 रुपए मिलेगा, जब पता चलेगा ये कानून क्यों वापस लेना पड़ रहा है, कब लेना पड़ेगा। उसमें तो आपके लोग भी आएंगे ना उस जग में। अरे आएंगे ठीक है, लेकिन 10 साल से घर वाले बच जाएंगे। ये 10 साल वाले जो हम छोड़ के जाएंगे उससे बचेंगे, वो तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। हड़ताल पे है, रोड नहीं बनेगा, 100 टन गिट्टी नहीं लगेगी, इसको देख लीजिए।